गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का, ध्यान से समझिएगा। उसने कहा कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों यानी चारों शीर्षों ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यों रखा है। एक वर्ग ले लिया हमने, ये वर्ग बना लिया ए बी सी डी, इसकी भुजा ए है चारों तरफ से। बिंदु डी पर रखे आवेश पर, बिंदु डी पर जो आवेश रखा है यानी जो आपका Q4 रखा है, इस पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, समान आवेश है, Q ले लिया। सबसे पहले हमें ये दूरी भी चाहिएगी, तो वर्ग के विकर्ण हमने निकाल लिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सूत्र भुजा √2, इस सूत्र को याद रखेंगे। तो वर्ग का विकर्ण AC और BD दोनों किसके बराबर होंगे, A√2 के। सबसे पहले Q1 के कारण Q4 पर लगने वाला वैद्युत बल या बल F1 बराबर 1/4πε0 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 की जगह तो Q1, Q2 की जगह क्या आ जाएगा Q4, बीच की दूरी AD का होल स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ Q इंटू बीच की दूरी क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी आ गया F1 बराबर 9 × 10⁻9 Q² A²। दिशा ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता रखा, वहाँ प्लस आवेश रख लो। तो जब आपने बिलर क्यों हो रहा, प्लस आवेश रख लिया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। ये आ गई F1 की दिशा। अब Q2 के कारण देखेंगे। Q2 के कारण Q4 पर लगने वाला वैद्युत बल F2 बराबर वही 9 × 10⁻9 Q1 Q2 की जगह हो जाएगा Q2 Q4 अपॉन दूरी हो जाएगी इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी यानी BD का होल स्क्वायर। अब 9 × 10⁹ Q इंटू Q और BD कितनी दूरी निकाली आपने, विकर्ण A√2 का होल स्क्वायर यानी 9 × 10⁻9 Q² अपॉन कितना हो जाएगा 2 का 2 A²। अब Q3 के कारण Q4 पर लगने वाला वैद्युत बल, अब इसकी दिशा भी देखनी थी पहले। यहाँ भी प्लस आवेश था, यहाँ भी प्लस है, तो कैसा बल लगा, प्रतिकर्षण। ये आ गई आपकी F2 वेक्टर की दिशा। अब Q3 के कारण देखेंगे, वही 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 Q3 Q4 अपॉन बीच की दूरी कितनी है CD का होल स्क्वायर यानी 9 × 10⁻9 Q इंटू Q अपॉन A² यानी 9 × 10⁻9 Q² अपॉन A²। दिशा ये प्लस आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आ गई आपकी Q4 की दिशा। अब देखिए F1 और ये आ गई आपकी F3 की दिशा। F1 और F3 दोनों लंबवत हैं, तो पहले इनका परिणामी निकालेंगे जो इस दिशा में आएगा। तो F1 और F3 का परमाणु दोनों लंबवत है, तो F बराबर √ के अंदर F1² प्लस F3²। F1 और F3 का मान लगाइए, मान लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 × 10⁻9 √2 Q² अपॉन A²। चूँकि ये देखिए चित्र में जो F2 आया था और F जो आया परिणामी दोनों एक दिशा में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो F' परिणामी बल कितना हो जाएगा F प्लस F2 9 × 10⁻9 √2 Q² अपॉन A²। 9 × 10⁻9 Q² अपॉन 2A²। इनमें से कॉमन ले लीजिए 9 × 10⁻9 Q² अपॉन A² √2 प्लस क्या बचेगा 1/2 न्यूटन। और दिशा क्या आ गई B से D की ओर यानी BD दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष, एक समबाहु त्रिभुज ले लिया आपने, ABC के शीर्ष A पर 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। 0.100 माइक्रो कूलाम, माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं यानी 10⁻⁷ कूलाम। बिंदु आवेश रखा B और C के मध्य बिंदु पर, यानी जो B और C का मध्य बिंदु ले लिया आपने D पर वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है। त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज ये भी 10 ये भी 10 ये पूरी भी 10। तो समबाहु त्रिभुज की प्रमेय है कि समबाहु त्रिभुज के कोने से भुजा पर डाला गया लंब, किसी भी कोने से भुजा पर डाला गया लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये दूरी भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5। इसमें आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर लंब निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग √ के अंदर। तो √ के अंदर कर्ण हो गया आपका AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। AB कितना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी √ के अंदर 100 माइनस 25 यानी √ 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, 75 × 10⁻⁻2 मीटर। अब Q के कारण बिंदु D पर वैद्युत छेद की तीव्रता, किसी आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता क्या सूत्र है, E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन उस आवेश से बिंदु तक की दूरी यानी R का स्क्वायर। आवेश से बिंदु कितनी दूरी है AD का होल स्क्वायर। मान लगाइए 9 × 10⁹ गुणा Q का मान 10⁻⁷, R² करेंगे तो √ 75 का 75 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 3 से काट लीजिए, 3 × 3 = 9 3 × 25 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 9 और 4 13 में से 7 जाके 6
अब 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 6, 30 × 10 की पावर 5 लिख लीजिए बटे 25 भाग दे देंगे तो 1.2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी थोड़ा समझने का सवाल है। चित्र आपको दिया गया है, चित्र में 3 बिंदु ए बी सी दिखाए हैं। ए और बी पर Q1 और Q2 आवेश रखे हैं। ये Q1 1.2 × 10 की पावर -8 कूलम का, Q2 -1.6 × 10 की पावर -8 कूलम का। AC दूरी को मैंने R1 मान लिया। चित्र में दी गई 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10 की घात -2 मीटर। इसको 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10 की पावर -2 मीटर, इसको मैंने R2 मान लिया। बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तरीका वही है, सबसे पहले Q1 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। 1/4πε0 के Q1 अपॉन R, R का मतलब इस आवेश से इस दूरी की दूरी यानी AC का होल स्क्वायर या R1 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो 1/4πε0 के का मान 9 × 10 की घात 9, Q1 का मान 1.2 × 10 की पावर -8, AC का स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9 और 10 की पावर -2 का 10 की पावर -4, 9 से 9 कट गया तो 1.2 × 10 की पावर कितना बचा, 9 और 4 13 में 60 जाके 5, या इसको लिख सकते हैं 12 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिशा देखिए, मैंने बताया जब भी दिशा देखनी हो प्लस आवेश रख दो। इसी प्लस आवेश रख दिया इस बिंदु पर, ये भी प्लस है, प्लस के कारण कैसा बनेगा, प्रतिकर्षण। जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ये E1 की दिशा। अब ऐसे ही Q2 के कारण निकालिए। बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र लगाइए 1/4πε0 के Q2 अपॉन इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी यानी BC का होल स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0 के का मान 9 × 10 की पावर 9, Q2 का मान 1.6। देखिए माइनस में दिया हुआ है लेकिन परिमाण लगाते हैं सूत्र में, माइनस प्लस नहीं ध्यान रखते। 1.6 × 10 की पावर -8 बटे BC यानी 4 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिशा देखिए, यहाँ प्लस आवेश था, ये माइनस आवेश था, तो कैसा बल लगेगा, इस पर आकर्षण, इसलिए ये आ गई E2 की। ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो वही लंबवत अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो फार्मूला क्या होता है, E बराबर √ के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और दिशा क्या आएगी, बीचों बीच यानी A से B की ओर, ये प्लस से माइनस की। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो थोड़ा लेंथी सवाल है, उसको मैं कल कराऊंगा क्योंकि सारे एक साथ नहीं समझ सकते। 30 देखिए, उसने 30 में क्या कहा, 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का, ये 3 माइक्रोकूलम का आवेश है Q1, ये -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, बीच की दूरी 2 मीटर है, के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु P ले लिया यानी R1 भी 1 मीटर और ये भी, दोनों के बीच की 2 मीटर थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तरीका वही है, पहले Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लिया, 3 माइक्रोकूलम 3 × 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम 2 × 10 की 5। Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना हो गया, 9 × 10 की पावर 9 हो गया इसका मान, Q1 का मान 3 × 10 की पावर -6, R1 हो गया 1 का होल स्क्वायर यानी आ गई 27 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। दिशा देखनी, देखिए वही प्लस आवेश रख दीजिए उस बिंदु पर, ये भी प्लस है तो कैसा बनेगा, प्रतिकर्षण, तो ये आ गई E1 वेक्टर की दिशा। अब Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वही सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 के Q2 अपॉन इस आवेश से इस बिंदु की दूरी को मैंने R2 मान लिया, R2 का होल स्क्वायर 9 × 10 की पावर 9 गुणा 2 × 10 की पावर -6। देखिए माइनस आवेश है लेकिन परिमाण लगाते हैं सूत्र में, तो इस परिमाण धनात्मक होता है, तो 2 × 10 की पावर -6, R2 करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा 18 × 10 की पावर 3 आ गया न्यूटन पर कूलम। दिशा देखिए, यहाँ प्लस आवेश रखा मैंने बिंदु पर, इस प्लस आवेश पर इस आवेश के कारण कैसा बल लगेगा, आकर्षण, तो जिधर बल लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा। E2 दोनों एक ही दिशा में हो गई तो परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E वेक्टर बराबर हो गया 27 × 10 की पावर 3 प्लस 18 × 10 की पावर यानी 45 × 10 की पावर 3 यानी 4.5 × 10 की पावर 4। और दिशा क्या है, 3 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम की। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 करने से पहले कुछ नोट करा रहा हूँ, वो ध्यान देंगे। कंडीशन याद होगी तभी हम आगे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन क्या कहती है, देखिए यदि 2 आवेश मान लो सजाती हैं, यदि 2 आवेश सजाती हैं, सजाती का मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो तीसरा आवेश जो होगा हमेशा वो दोनों के बीच में किसी बिंदु पर, जो दोनों को मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में किसी बिंदु पर स्थित होगा। नंबर 2, यदि आवेश विजातीय हो, अगर विजातीय एक प्लस और एक माइनस है तो तीसरा आवेश जो होगा वो कम परिमाण वाले, परिमाण कम, भले ही देखिए परिमाण की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका मान कम होगा, कम आवेश से बाहर किसी बिंदु पर दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। तीसरी कंडीशन, उपरोक्त दोनों स्थितियां, देखिए ये तो हम निकाल रहे थे आवेश कहाँ रखा जाए तीसरा, लेकिन अगर कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य करनी है या वैद्युत क्षेत्र निकालना है
तो भी हम दोनों स्थितियां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में भी लागू होंगी। उपरोक्त दोनों स्थितियां याद रखेंगे। देखिए इन स्थितियों पर पहला एक सवाल है कि प्लस क्वेश्चन नंबर 31, दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच में आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन, एक प्लस 9e दूसरा प्लस e, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कहाँ रखें, माना बिंदु P पर रख दिया हमने तीसरा आवेश प्लस q, और कितनी दूरी पर, q1 से x दूरी, तो इससे कितनी दूरी बच जाएगी 16 माइनस x। तो सबसे पहले q1 के कारण P पर स्थित या q1 व P पर स्थित आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो 1/4πε0 q1 q2 की जगह q, बीच की दूरी कितनी हो गई x²। दिशा देखिए यहाँ मैंने प्लस आवेश रखा है, ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगा, तो ये आ गई F1 की दिशा। अब q2 व q के बीच, ये q2 था आवेश, उसको प्लस e को मैंने q2 मान लिया, और q के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा F2 बराबर 1/4πε0 के q2 इंटू q, और बीच की दूरी क्या हो जाएगी 16 माइनस x का होल स्क्वायर। और दिशा देखिए ये प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये आ गई F2 की दिशा। संतुलन में दोनों बल क्या होंगे जब कोई बल न लगे, F1 बराबर F2, 1 कट गया 4πε0 k से q कट गया, तो q1 का मान लगा दिया 9e/x², q2 का मान क्या लगा दिया e/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई से ही कट गया, ये आ गया 9/x², 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया तो 3/x, 1/16 माइनस एक्स, इसकी गुणा इधर कर दी 48 माइनस 3x बराबर x, 48 बराबर x प्लस 3x, 48 बराबर 4x, तो x बराबर 48/4 यानी 12 सेंटीमीटर। तो प्लस 9 से कितनी दूरी पर है तीसरा आवेश, कहाँ रखेंगे हम, x बराबर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये तो बात हुई थी सजातीय आवेश की, यानी एक जैसे थे प्लस प्लस। अगर एक क्वेश्चन ये दे रखा है विजातीय आवेश का, उसने कहा दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलम, प्लस के 1 माइक्रोकूलम है एक आवेश, और एक है माइनस के 0.25, इसको मैंने q1 मान लिया, इसको q2। एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है 0.4 मीटर। वो कहता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए, यानी तीसरा आवेश कहाँ रखा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर दोनों आवेश विजातीय हों, यानी एक प्लस और एक माइनस हो, तो कम मान वाले से, देखिए ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 0.25 है, प्लस माइनस की बात नहीं है, ये 0.25 कम होता है, तो हमने कम मान वाले से बाहर x दूरी पर बिंदु P पर हमने तीसरा आवेश रख दिया। ठीक है, माना तीसरा आवेश q2 से बाहर x मीटर की दूरी पर बिंदु P पर स्थित होगा, तो q1 के कारण जो हमने तीसरा आवेश रखा q, तीसरा आवेश कितना रख दिया हमने q पर लगने वाला वैद्युत बल, तो 1/4πε0 के q1 q2 की जगह q अपॉन बीच की दूरी कितनी 0.4, तो दोनों के बीच की दूरी थी x, ये 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब q2 के कारण q पर लगने वाला वैद्युत बल F2 बराबर 1/4πε0 के q2 इंटू दूसरा आवेश क्या है q, अब बीच की दूरी कितनी x²। दिशा देखिए ये प्लस था, यहाँ मैंने प्लस रखा था, प्लस ले लेंगे तो कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण, ये F1 की दिशा आ गई, इसके कारण इस पर कैसा बल लगेगा आकर्षण, तो इसलिए F2 की। संतुलन में दोनों बल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, मान रख दिए 1/4πε0 के q1 q/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/4πε0 के q2 q/x², 1 कट गया। ठीक है, मान लगाओ q1 का मान 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10 की पावर -6 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, q2 की जगह 0.25 × 10 की पावर -6x², कट गया, वर्गमूल ले लिया तो 1/0.4 प्लस एक्स आ गई, ये 0.5/x, इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दी, x का मान निकाल लिया आपने 0.4 मीटर, यानी -0.25 माइक्रोकूलम के आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे, नहीं तो कारण ज़्यादा हो जाएगा।